अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस पे। तो जनरली सवाल ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का आवश्यकता क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन से क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है जनरली कि फॉर एग्जांपल बैंक लोन देना, ठीक है। यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी राइट 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है और बैंक ने उसकी सैलरी का 50% अगर लोन दिया है, राइट। तो ऐसे मान लो 200 एम्प्लॉयज़ को अगर वो लोन दी है, राइट, या फिर 100 एम्प्लॉयज़ को लोन दी है, ठीक है। तो उनमें से कितने सारे एम्प्लॉय जो हैं आपका जो है लोन चुका पाते हैं, चुका पाए हैं अभी तक, राइट। अगर हमारे पास वो डेटा हो जाएगा, राइट, कि 30 के सैलरी वाले जो है, राइट, समझ लो 20 लोग लोन चुका दिए, ठीक है। 40 के सैलरी वाले, ठीक है ना, समझ लो 30 लोग चुका दिए, ठीक है। 50 के सैलरी वाले मान लो समझ लो 40 लोग चुका दिए। तो इस तरीके से हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, ठीक है। अगर टोटल 100 लोगों को आपने लोन दिया है, ठीक है, तो 20 तो 30 के वालों में की सैलरी वालों में, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 20 बाई, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी इसकी 20/100, राइट। ये प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। यानी कि आपका हो गया 20%, ठीक है। ये हो गया आपका 30%, ये हो गया आपका 40%। तो ये आप क्या करोगे इसका, अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे ग्राफ, राइट, तो क्या होता है परसेंटेज बोलोगे, तो ये जो होता है ना, सॉरी, प्रोबेबिलिटी का ये ऊपर वाला है रो, और ये आपका जो सैलरी का है 30 सैलरी, 40 के, 50 के और 60 के। तो 30 के सैलरी वाले कितने प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है अपना जो है लोन जो वापस कर देते हैं, 40 के वाले कितनी प्रोबेबिलिटी है कि लोन वापस करते हैं, और 30 वाले कितनी 30 के वाले का कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो अपना लोन क्लियर कर देते हैं। तो इससे ना उनको आइडिया लग जाता है कि किन लोगों को लोन देना है और कितनी सैलरी वालों को लोन नहीं देना है, राइट। तो ये ऐसी जगहों में डिस्ट्रीब्यूशंस का काम होता है। पहली चीज़ तो आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, वही जैसा भी बताया, जो भी आपकी जो अकरेंसेस हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो यार, यानी कि आपका ये सेट हो गया। तो ये बेसिकली आपका हो गया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट में नहीं है तो ये आपका डिस्क्रीट हो गया। और ये रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू हो गई कि 20 लोग दिए लोन वापस, 30 लोग दिए और 40 लोग दिए वापस। अब ठीक है, सॉरी नहीं, 20,000 वाले, 40,000 वाले, 50,000 वाले, ठीक है। तो ये हो गया, सॉरी, ये हो गया आपका डिस्क्रीट वैल्यूज़, राइट, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। ये हो गया 20, 30,000, 40,000, 50,000। अब हर एक का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि 30,000 वाले की क्या प्रोबेबिलिटी है, 40,000 की क्या प्रोबेबिलिटी है, 50,000 के लोन वापस करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद से फिर आप ये डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि कैसे लोगों को लोन देना है। किसी की अगर 10,000 की सैलरी है तो आपको पता है कि उसका लोन क्लियरेंस नहीं होता है एकदम, मतलब बहुत ही 5 बार या 6 बार ही लोन क्लियर होता है। तो आप ये डिस्ट्रीब्यूशन देख के ही बता दोगे कि उनको लोन देना है कि नहीं देना है। तो ऐसे जगह में ये डिस्ट्रीब्यूशन काम आता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल यूज़ यहीं पर है। आप सिर्फ सिंपली आप मेरी जीतने की प्रोबेबिलिटी, हारने की प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं करते हो उसको अंत में डिस्ट्रीब्यूशन से अटैच करना पड़ता है, तब उसका एक्चुअल एप्लीकेशन आता है प्रोबेबिलिटी का। जैसे कि ट्रेन के टिकट का कंफर्मेशन हो गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि अगर RAC 15 है और 4 दिन बचा है तो उसका कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, राइट। तो पुराने डेटा में कितने बार कंफर्म हुआ, 20 बार कंफर्म हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। RAC अगर सिर्फ 5 है तो उसका, हाँ देखो, 90 बार कंफर्म हो गया। तो इस तरीके से अपन डिस्ट्रीब्यूशन जो है अपन ग्राफ बनाते हैं, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफ बनाता है और उसके बेसिस पर अपन बता सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है कंफर्म होने की, राइट। तो ये बेसिकली ओवरऑल प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ होता है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो 4-5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी जब कोई डेटा है उसकी आप प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन का जब ग्राफ बनाओगे तो वो किस तरीके का बनता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के ग्राफ्स होते हैं, उन सबको अपन समझेंगे, ठीक है। और कौन कौन से केस में कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगाना है वो अपने को देखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। तो सबसे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलते हैं। वो क्या होता है, जैसे कि किसी लोगों का हाइट, लोगों की सैलरी और ये सब चीज़ें जो नेचुरल इवेंट्स होते हैं, राइट, जिनमें अगर आप ग्राफ प्लॉट करो तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है उनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। मतलब कि उनका जो
मीन या जो एवरेज है, राइट, उसके आसपास बहुत सारे डेटा रह जाते हैं और कुछ आउटलायर्स ही रहते हैं। जैसे किसी का हाइट है तो 7 फीट 8 फीट वाले हाइट वाले बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो इस तरीके जाएंगे। और 1 फीट 2 फीट हाइट वाले, सॉरी 2-3 हाइट फीट वाले भी बहुत कम रहते हैं, तो वो इस तरफ जाएंगे। बाकी के जो 5 से 6 फीट की तरफ जो हाइट रहते हैं वो यहाँ पर जाएंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इसका फार्मूला अपन देखेंगे बाद में। इसी तरीके से कभी कभी जो केसेस होते हैं उसमें 2 टाइम इंटरवल के बीच में कोई इवेंट होता है, या जैसे कि 1 साल में कितने एक्सीडेंट हुए या 1 घंटे में कितने ईमेल्स आए, वो सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का जो फार्मूला रहता है या जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जो होता है एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा और एक्सपोनेंशियल का प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला अलग रहता है। तो मेनली अपने को क्वेश्चन से समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके का है, अब किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है। तीसरा इवेंट होता है अरे दो, जो एक और जो रहता है वो होता है 2 टाइम के बीच में कोई इवेंट होता है। जैसे कि 1 साल में कितने एक्सीडेंट हुए या 1 घंटे में कितने ईमेल्स आए। इन सब ऐसे इवेंट्स को अपन जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से प्लॉट करते हैं और उनका फार्मूला अलग रहता है, ठीक है। इसी से बहुत सिमिलर होता है, वो होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें क्या होता है कि कोई ये अभी जो पॉइजन में हमने बोला कि 2 टाइम इंटरवल के बीच में कोई इवेंट हुआ, जैसे कि 1 साल के बीच में एक एक्सीडेंट हुआ या कितने एक्सीडेंट हुए हो। दो एक्सपोनेंशियल होता है वो थोड़ा उल्टा होता है इससे कि दो, क्या बोलते हैं, 2 इवेंट के बीच में कितना समय मिला, यानी कि एक एक्सीडेंट और दूसरे एक्सीडेंट के बीच में कितना टाइम लगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक ईमेल या दूसरा ईमेल के आने में कितना टाइम लगा, सेकेंड ईमेल आने में कितना टाइम लगा, तो ऐसे सब इवेंट्स को अपन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से प्लॉट करते हैं और उसका फार्मूला जो होता है वो अलग होता है। चौथा होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, अगर कोई फिक्स ट्रायल्स हैं, जैसे कि अगर कोई आप कॉइन को उछाल रहे हो, ठीक है, तो आपने 10 बार कॉइन को उछाला तो 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इस तरीके के इवेंट होते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई फैक्ट्री हुआ, वो आइटम बना रहा है, वो डिफेक्टिव है कि नॉन डिफेक्टिव है, या अगर उसकी डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी परसेंटेज 2% है, तो 5 आइटम्स के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है जिसमें डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ट्रू, फॉल्स, हेड, टेल्स, बाइनरी वैल्यूज़ होंगी और फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, यानी कि 10 प्रोडक्ट बनाया या 50 बार आपने कॉइन को टॉस किया, ऐसी चीज़ें हैं, तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से प्लॉट होंगी और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का उसमें फार्मूला लगेगा। और जो पांचवा डिस्ट्रीब्यूशन है वो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी एकदम बराबर है, जैसे कि आपने कोई रोल किया और उसमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी। तो इस तरीके से जिसमें हर इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी एकदम प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। उसका भी फार्मूला अलग होता है 1/n टाइप से।